हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग एसएससी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, आज की वीडियो के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको एसएससी जीडी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। और इन पीडीएफ्स की खास बात यह है कि इसमें भाई 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ऑथेंटिक वे में, और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इन पीडीएफ की खास बात यह है कि आप इनको 1 या 2 दिन में जल्दी से रिवाइज करके एग्जाम में अच्छा बढ़िया सा स्कोर लेके आ सकते हैं। ओके, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो आप भी जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हैं। और इसके लिए हमने कोई भाई ढेर कोई प्राइस नहीं रखी है, एक मिनिमम सा चार्ज रखा है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि भाई 100 से भी कम हमने इसका एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ, ताकि हर एक पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। तो भाई जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और पीडीएफ लेके उनको रिवाइज करिए जल्दी से। ओके, और अगर हम बात करें भाई यहाँ पे देखिए, अगर अभी तक आपने भाई हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस मिल जाएंगे और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको बड़ा बेनिफिट देगा। ओके, आज का जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए फेमस डांस भंगड़ा इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आपसे पूछा गया है जो कि एक फेमस डांस है भंगड़ा, वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और वीडियो के एंड पे अपना टोटल स्कोर भी जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। राजस्थान, पंजाब, आसाम या गुजरात। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब में आपको ध्यान में रखना होगा भंगड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें जो भंगड़ा रहता है वो पंजाब का फेमस डांस है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको गिद्दा भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, गिद्दा भी पंजाब का ही एक डांस माना जाता है। और अगर हम यहाँ पे भाई बात करें राजस्थान के बारे में, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा सांबर लेक। ठीक है, सांबर लेक। ठीक है, सांबर लेक और रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे भाई बात करें आसाम के बारे में, आपको ध्यान में रखना होगा बिहू डांस। ठीक है, जो कि एक फोक डांस या फोक फेस्टिवल माना जाता है। बिहू के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे सत्रिया। ठीक है, सत्रिया, ये भाई जो भी हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे ना, ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट होंगे। क्योंकि आपने सुना होगा, अगर कोई भी टॉपर्स वगैरह हैं, आप जब उनसे एडवाइस लोगे, ठीक है, अगर वो आपको एडवाइस करेंगे और यही कहेंगे कि भाई आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का मतलब यही होता है कि ऑप्शंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो सारे के सारे आपको याद रखने चाहिए। ओके, इसलिए हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बताएंगे ये सारे के सारे आपको ध्यान में रहने चाहिए। ओके, आसाम के बारे में भी आपको याद हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें भाई गुजरात। ठीक है, गुजरात का आपको ध्यान में रखना होगा गारबा डांस। ठीक है, गारबा डांस आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और गारबा के साथ साथ आपको जरूर ध्यान में रखना होगा डांडिया। ठीक है, डांडिया, और ये काफ़ी बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार अगर फिर से मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो आप जरूर ध्यान में रखें कि राजस्थान की बात करें तो सांबर लेक और रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, पंजाब की बात करें तो भंगड़ा और गिद्दा। अगर हम बात करें आसाम की तो बिहू और सत्रिया। और बात करें गुजरात की तो भाई गारबा और डांडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। विच स्टार इज ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार। तो भाई कौन सा ऐसा स्टार है जिसको पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। द वेस्ट स्टार, द साउथ स्टार, द ईस्ट स्टार या द नॉर्थ स्टार। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज द नॉर्थ स्टार। अगर हम नॉर्थ स्टार की बात करें तो इसको पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। आप जरूर इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये CHSL 2024 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शायद ही एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां से आपको सेंसस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस ना देखने को मिले। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो आपसे पूछा गया है कि भाई 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सी ऐसी वो यूनियन टेरिटरी है जहां पे रिकॉर्ड करा गया हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। ओके, दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या पुडुचेरी।
करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाईएस्ट माना जाता है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है, आपको कहना होगा वो है भाई केरला। ठीक है, ठीक है, केरला। और अगर आपसे पूछा जाए लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है, आपको जरूर ध्यान में रखना होगा बिहार। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। ओके, और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है भाई, 74.4%। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन प्रोडक्शन इन द अर्ली ईयर्स टू डेवलप टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन की प्रोडक्शन के रिलेटेड आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेट चल रही है हाईएस्ट पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड गुजरात, या पंजाब एंड हरियाणा। सो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप भी लिखते रहें। ठीक है, देखिए जो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उसका ये मकसद होता है कि जो भी चीज़ लिखी जाती है वो जरूर आपको ध्यान में रहती है, क्योंकि आपने बचपन में सुना होगा आपका मास्टर जी आपसे कहा करते थे कि भाई जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है वो हमें नोटबुक पे लिख के दिखाएं। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ गुजरात की बात करें तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है अपना गुजरात। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, काफी बार ये वाला क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने अभी तक एसएससी जीडी का रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल की पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले लीजिए। इसके लिए आपको कोई भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करना होगा, ना ही किसी साइट पे आपको विजिट करना होगा, डायरेक्ट से सिंपल में व्हाट्सएप मैसेज करना होगा और आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ भेजी जाएंगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा गया है कि भाई वो कौन सा हिल है जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। पटकाई हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, दैट इज पटकाई हिल्स। जरूर ध्यान में रखिएगा पटकाई हिल्स की अगर हम बात करें ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट माना जाता है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग। आपसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कि भाई हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग के रिलेटेड कौन से यहाँ पे पर्सनैलिटी माने गए हैं। मल्लिकार्जुन मंसूर, अरुणा सैरान, रामानुज, या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मल्लिकार्जुन मंसूर। जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग से रिलेटेड है। ओके, और काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेवेन्यू डिफिसिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भाई, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। ऑफरिंग फ्री बाइज, इंक्रीजिंग सब्सिडीज, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, या टैक्स रिफॉर्म्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज टैक्स रिफॉर्म्स। याद रखिएगा टैक्स रिफॉर्म्स यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए हम जो भी अपने चैनल पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एवं ही फालतू के कोई भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। सो इसलिए याद रखिएगा बड़ी मेहनत के साथ हम ये पीडीएफ बनाते हैं, क्योंकि इसका यही कारण है कि भाई 8 महीने के अंदर अंदर हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 32,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और हम एक ऐसे उस्ताद हैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही एजुकेशनल चैनल पे एक ही टीचर अगर पढ़ाए तो 1 साल के अंदर 32,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, ये कोई मामूली सी बात नहीं रहती है। ये हमारी मेहनत का नतीजा है और आपकी सपोर्ट का नतीजा है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी दिस केमल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें आरटीडीसी और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से हर साल फरवरी के मंथ में कैमल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा जाता है, लेकिन कौन सी जगह ये पूछा गया है आपसे। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, या रायपुर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बीकानेर। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान में रखना होगा जो कैमल फेस्टिवल है वो हर साल फरवरी के मंथ में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये करा जाता है, ऑर्गेनाइज करा जाता है। ओके, और राजस्थान से हमें याद आया भाई, देखिए
राजस्थान है जो ये एरिया वाइज, ठीक है, राजस्थान एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है इंडिया की। ओके, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतनाट्यम इज द फेमस डांस, क्लासिकल डांस रिलेटेड टू विच स्टेट। आपसे पूछा गया है कि भारतनाट्यम जो कि क्लासिकल डांस है इंडिया का, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने इंडियन क्लासिकल डांस पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं या पीडीएफ वगैरह से, लेकिन पढ़ना जरूर क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु या आसाम। सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज तमिलनाडु। याद रखिएगा, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो भाई भारतनाट्यम जो कि एक तमिलनाडु का क्लासिकल डांस माना जाता है। इसके साथ साथ आपको तमिलनाडु के रिलेटेड याद रखना होगा जालीकाटू, ठीक है, जालीकाटू की अगर हम बात करें, ये भी वहाँ का एक फेस्टिवल है, ठीक है, और ये भी तमिलनाडु से ही रिलेटेड है। लेकिन अगर हम केरला के बारे में बात करें तो मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, और ये क्या है भाई, ये एक क्लासिकल डांस माना जाता है। मोहिनीअट्टम के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा भाई कथकली, ठीक है, कथकली भी एक क्लासिकल डांस है जो कि केरला से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे, उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है भाई उड़ीसी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर आपसे कहीं पे ये पूछा जाए कभी आप बताएं आसाम के रिलेटेड, ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई बिहू डांस और साथ ही साथ सत्रिया, ठीक है, सत्रिया के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी आसाम ही मानी जाती है। और ये वाले क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम विच बुक इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कंपाइल्ड। तो कौन सी वो ऐसी बुक है जहां पे इंडिया का नेशनल सॉन्ग को कंपाइल कराया गया। आनंद मैथ, मंदुकिया, उपनिषद, या अगर हम बात करें कांथा या भारत भारती। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आनंद मैथ। आनंद मैथ की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी बुक है जिसमें भाई इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है उसको कंपाइल करा गया है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। बहरहाल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस डल एंड वुलर लेक लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। तो भाई आपसे पूछा गया है कि भाई डल लेक और वुलर लेक कौन सी स्टेट या यूटी में लोकेटेड है। पुडुचेरी, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। सॉरी, ऑप्शन डी नहीं है भाई, यहाँ पे ऑप्शन सी है। ये टाइपिंग में मिस्टेक करिए, आप इसको जल्दी से करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे सी है, ठीक है। अगर हम बात करें डल लेक और वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी की इंपॉर्टेंट और फेमस लेक मानी जाती है, और अगर हम बात करें यहाँ पे वुलर लेक है जो ये भाई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है इंडिया की, जरूर ध्यान में रखिएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप हमारी वीडियो कौन सी स्टेट या यूटी से वॉच कर रहे हैं, जरूर बताइएगा, और आप कौन से एग्जाम को टारगेट लेके चल रहे हैं ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। तो भाई आपसे पूछा गया है कि सेंसस 2011 के हिसाब से बताइए, 2011 के अकॉर्डिंग बताइए कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट वाली पॉपुलेशन वाली स्टेट मानी जाती है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरला। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। केरला के बारे में स्पाइसेस जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, और केरला के बारे में हमने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए, बहरहाल याद रखिएगा हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट भी केरला ही मानी जाती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मागधा फेस्टिवल मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। अगर अभी तक आपने भाई आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा है सो जल्दी से कर लीजिए। 23 जनवरी से फॉर्म इसके अप्लाई हो रहे हैं। वैकेंसीज की बात करें तो 32,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सो ग्रुप डी की पोस्ट है ये, आप जल्दी से इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। बेरी डिजीजेज आर रिलेटेड टू विच विटामिन। आपसे पूछा गया जो बेरी डिजीजेज है ये कौन सी विटामिन से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B1 या विटामिन ए। सो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन B1। अगर हम विटामिन B1 की बात करें तो ये बेरी डिजीजेज से रिलेटेड हो जाती है।
विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल, ठीक है, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, रेटिनॉल। ओके, विटामिन के की बात करें तो भाई ब्लड क्लॉट्स। ओके, ब्लड क्लॉट्स की अगर हम बात करें तो ये विटामिन के से रिलेटेड रहता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो सनलाइट के साथ साथ आपको जरूर ध्यान में रखना होगा भाई रिकेट्स। ओके, सनलाइट के साथ साथ रिकेट्स, ये भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे। जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं वो तो आपको फिलहाल याद रखने होंगे। ओके, हमारी ये बातें आपको उस टाइम याद आएंगी जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने कंप्यूटर पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उस टाइम याद आएगी कि रोहानी सर ने हमें ये पढ़ाया था लेकिन हमने इग्नोर करा था। सो याद रखिएगा, जो भी हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड ही रहता है, फालतू के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आने से हम मना ही करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन द ईयर। आपसे पूछा गया कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से ईयर में पास करा गया? 1976, 1977, 1999 या 2001? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1976। अगर हम बात करें 1976 की, ठीक है, तो भाई 42 अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड 42 अमेंडमेंट एक्ट है जो, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में पास करा गया। और 1999 से हमें याद आया कि भाई G20, ठीक है, G20 की अगर हम बात करें तो ये 1999 में स्टार्ट हुआ। और अगर हम बात करें G20 में अब तो 21 हो चुके हैं, ठीक है। G20 का मतलब है ये अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए मेंबर्स ऑफ 20 कंट्रीज, लेकिन अब मेंबर ऑफ 21 कंट्रीज हो चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लास्ट टाइम कौन सी कंट्री है जो कि G20 में इंक्लूड हुई, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स सेंड हिज आर्मी अंडर मलिक काफूर कमांड टू कंक्यूर साउथ इंडिया? गयासुद्दीन बलबन, इल्तमश, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी जीडी एग्जाम। सो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा आज आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें, अपना अपना स्कोर जरूर बताएगा। और कौन सी स्टेट से आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी बताइएगा। बाकी कल है आपका एग्जाम, ठीक है, कल है 4 फरवरी और कल से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। और अगर हम बात करें कल पहला एग्जाम है, अगर हम बात करें आपका एग्जाम कौन सी डेट को है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएगा। और कल का जो एग्जाम होगा वो जितने भी क्वेश्चन 4 सीरीज रहती हैं, ठीक है, हर दिन आपकी 4 सीरीज रहेंगी, 4 शिफ्ट रहेंगी। हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। ओके, सो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस तरह से सपोज मान लो जिन एस्पिरेंट का, जिन कैंडिडेट्स का 4 फरवरी को एग्जाम होगा, यानी कल एग्जाम होगा, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपका उनके बाद पेपर है, ठीक है। इसलिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए 9596736083 आप इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप करेगा। और इन पीडीएफ की खास बात यह है कि भाई आप एक से 2 दिन में इनको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो जरूर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको टेलीग्राम चैनल पे जो क्विजेस दिखते हैं वो किस टाइप से आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये है भाई अपना जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अगर हम बात करें जिस तरह से, अगर हम आज की बात करें, इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज मान लीजिए द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डज नॉट डील विथ, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको टिक करना है जो भी करेक्ट आंसर होगा, और अगर आप सही क्लिक करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर भी दिखाया जाएगा। इस तरह से हमारे डेली के कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्री वाले क्विजेस रहते हैं वो हमारे इस द ब्रेन बिल्डर बुक वाले चैनल पे रहते हैं। सो आप जरूर इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चैनल पे आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ओके, और बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जरूर हमें व्हाट्सअप करेगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।